तो बात कर रहे हैं मुंबई की, महाराष्ट्र की। और मुंबई में मुसीबत वाली बारिश में जनता तो परेशान हो रही है, साथ ही राजनीति में जो उलटफेर हुआ, जो बारिश हुई, उसमें देवेंद्र फडणवीस भी फिसलते नजर आ रहे हैं। कहां तो फडणवीस इसकी ताजपोशी की बातें हो रही थी, लेकिन आखिर में सिंहासन पर शिंदे बैठ गए। कैसे यह सब कुछ हुआ, किस तरीके से सियासत ने यह करवट ली, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा। मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे। केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। सिर्फ 117 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम बनना पड़ा? मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। क्या फडणवीस मजबूरी में डिप्टी सीएम बने? क्या फडणवीस डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते थे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो देवेंद्र फडणवीस 117 मिनट पहले त्याग, तपस्या और बलिदान की मूर्ति लग रहे थे, थोड़ी देर बाद ऐसा लगा कि उनके साथ खेल हो गया। खुद एकनाथ शिंदे फडणवीस के त्याग का गुणगान कर रहे थे। दिल का बहुत बड़प्पन है, ऐसा कभी कोई करता नहीं जिसके पास 120 विधायक है, जिसके पास 120 विधायक होने के बावजूद ऐसा कोई ग्राम पंचायत और नगर सेवक का पद भी नहीं छोड़ता है। ये तो मुख्यमंत्री पद है। पर यह बड़ा दिल फडणवीस ज्यादा देर तक नहीं दिखा पाए। शाम को ठीक 6:33 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टीवी पर आए और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने का निर्देश दे दिया कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें। शपथ ग्रहण के मंच पर पहले 2 कुर्सियां लगी हुई थी, उन्हें बाद में बढ़ाकर 3 कर दिया गया। एक राज्यपाल के लिए, दूसरी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए और तीसरी डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के लिए। फडणवीस जब शपथ लेने के लिए आए तो उनका चेहरा भी उतरा हुआ था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़े बुझे हुए चेहरे से देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने के लिए आए। लोग बधाई भी दे रहे थे तो बड़े अनमने ढंग से वो बधाई स्वीकार कर रहे थे। माननीय पद निर्देशित उप मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शपथ ग्रहण की बारी आई तो देवेंद्र फडणवीस बहुत बेमन से मंच की तरफ बढ़े। तुरही बजी, फडणवीस मंच पर आए, कंधे झुके हुए थे। राज्यपाल की तरफ आधा देखकर ही उन्होंने नमस्कार किया। समर्थक लगातार नारे लगा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि फडणवीस के समर्थक खुद नाराज हैं। राज्यपाल को खुद कहना पड़ा कि शांत हो जाइए। और फिर देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस। शपथ के दौरान और बाद में भी फडणवीस के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उन्होंने बिना मुस्कुराए ही दोनों हाथ जोड़े और दस्तखत किए। वो तब भी खुश नहीं लग रहे थे। नारेबाजी लगातार हो रही थी। राज्यपाल ने फडणवीस को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। उन्होंने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पैर छुए और इस तरह से शपथ ग्रहण पूरा हुआ। अब आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली 2014 की, जब देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। उनके चेहरे की मुस्कान और बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो कितने खुश हैं। और दूसरी तस्वीर आज की है, जिसमें देवेंद्र फडणवीस दुखी लग रहे हैं।
शपथ ग्रहण के बाद ट्वीट भी किया कि प्रामाणिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के आदेश का मैं पालन करता हूं। जिस पार्टी ने मुझे सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, उसका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, लिखा, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ लेने पर देवेंद्र फडणवीस को बधाई। वो बीजेपी के हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा है। उनका अनुभव और दक्षता सरकार के लिए बहुत फायदेमंद होगी। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।